फिनवेस्ट टीवी में आपका स्वागत है। भारत का पहला रियल एस्टेट चैनल। सेबी ने अंशात्मक स्वामित्व प्लेटफॉर्मों के माध्यम से रियल एस्टेट निवेश को सुरक्षित बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट विनियम 2014 में संशोधन किया है, जिससे छोटे और मध्यम REITs की एक नई श्रेणी का गठन हुआ है। ये कदम निवेशकों को विनियमित अंशात्मक स्वामित्व प्लेटफॉर्मों के माध्यम से रियल एस्टेट तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे निवेश का एक सुरक्षित और अधिक सुलभ मार्ग खुलता है। अंशात्मक स्वामित्व क्या है? अंशात्मक स्वामित्व, जो कि अमेरिका जैसे देशों में लोकप्रिय है, निवेशकों को उच्च मूल्य वाले संपत्तियों में आंशिक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति देता है। भारत में यह मॉडल मुख्य रूप से वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर केंद्रित है, जो निवेशकों को संपत्तियों का एक अंश प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अंशात्मक स्वामित्व प्लेटफॉर्म कई निवेशकों को इकट्ठा कर संपत्तियों को खरीदने और प्रबंधित करने में मदद करते हैं, जिससे व्यक्तिगत निवेशक छोटी पूंजी के साथ रियल एस्टेट बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। नए सेबी नियमों से स्पष्टता और सुरक्षा में वृद्धि। कॉलियर्स इंडिया के सीनियर डायरेक्टर और रिसर्च हेड विमल नादर के अनुसार, सेबी के अद्यतन नियम अंशात्मक स्वामित्व परिदृश्य में पारदर्शिता लाने का लक्ष्य रखते हैं। SMREITs दिशा निर्देश 50 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले प्लेटफॉर्मों को एक विनियमित ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे शासन, प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा में वृद्धि होती है। यह नया ढांचा खुदरा निवेशकों के लिए अंशात्मक स्वामित्व को अधिक सुरक्षित विकल्प बनाने की अपेक्षा करता है। निवेश से पहले ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें। सेबी के संशोधनों से अंशात्मक स्वामित्व में सुरक्षा बढ़ाने की उम्मीद है, लेकिन निवेशकों को उचित जांच पड़ताल करना चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। न्यूनतम निवेश राशि। प्रत्येक प्लेटफॉर्म में न्यूनतम निवेश आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, इसलिए निवेश करने से पहले इन्हें सत्यापित करना आवश्यक है। लॉक इन अवधि। अंशात्मक निवेशों में लॉक इन अवधि हो सकती है, जो संपत्ति और प्लेटफॉर्म के आधार पर भिन्न होती है। संपत्ति का विवरण। सेबी ने निर्धारित किया है कि SMREITs की 95% निधि पूर्ण राजस्व उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश की जाए। निवेशकों को संपत्ति का प्रकार, स्थान और राजस्व प्रोफाइल सहित अन्य विवरणों की जांच करनी चाहिए। किराएदार प्रोफाइल। किराया आय समय समय पर रिटर्न दे सकती है, इसलिए आय की स्थिरता को आंकने के लिए किराएदार प्रोफाइल का मूल्यांकन करना आवश्यक है। प्लेटफॉर्म संरचना और पारदर्शिता। सभी फॉक्स SMREITs मॉडल को नहीं अपनाएंगे और कुछ कम मानकीकृत प्रकटीकरण प्रदान कर सकते हैं। इन मामलों में निवेशकों को संपत्ति के शीर्षक, विपणन क्षमता, जोखिम इनाम अनुपात और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करनी चाहिए। लक्ष्मी कुमारन और श्रीधरन अटर्नीज के पार्टनर कुणाल अरोड़ा का सुझाव है कि निवेशक SM-REIT की जानकारी जैसे संपत्ति का विवरण, फंड मैनेजर का इतिहास और संपत्ति की विपणन क्षमता का उपयोग करें। वो ये भी बताते हैं कि कुछ फॉक्स SM-REIT संरचना के बाहर काम कर सकते हैं, जो निवेशकों के लिए प्लेटफॉर्म के निवेश मॉडल, निवेशक सुरक्षा, कर प्रभाव और जोखिम कारकों की गहन समीक्षा आवश्यक बनाता है। प्रॉपबाइट फिनवेस्ट एक्सचेंज। अंशात्मक स्वामित्व के लिए एक सुरक्षित विकल्प। जो लोग अंशात्मक स्वामित्व के माध्यम से रियल एस्टेट में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपबाइट फिनवेस्ट एक्सचेंज एक पूरी तरह से अनुपालन और पारदर्शी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सेबी के SMREITs ढांचे के लाभों का उपयोग करके प्रॉपबाइट फिनवेस्ट एक्सचेंज खुदरा निवेशकों को वाणिज्यिक रियल एस्टेट तक विनियमित पहुंच प्रदान करता है, जिससे पूर्ण प्रकटीकरण और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित होता है। ये प्लेटफॉर्म उच्च मूल्य रियल एस्टेट में सुरक्षित और सूचित निवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक पेशेवर विकल्प के रूप में विशिष्ट हैं। सेबी के हालिया सुधारों के साथ अब भारतीय निवेशकों के लिए अंशात्मक स्वामित्व के माध्यम से रियल एस्टेट अधिक सुलभ और सुरक्षित हो गया है, जिससे निवेश के नए और विविध अवसरों का युग शुरू हो रहा है। हम आपके सुझावों की कद्र करते हैं। आपकी राय हमारे कंटेंट को बेहतर बनाती है। फिनवेस्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।